रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों, मैं अमजद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटेक्निक प्लस के पॉलिटेक्निक प्रवेश के आखिरी जंग बैच में। जी हां, अभी जो लगातार हम मैथ का क्लासेस कर रहे हैं, लगातार वैसे मैथ को लेकर आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। ये आखिरी जंग बैच का दूसरा वीडियो है, तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जितना भी आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे उस सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं या फिर आगे भी कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने सेलेक्ट करके लाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और बनाने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सर, एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यह क्वेश्चन बोला क्या, एक लंबवृत्तीय शंकु है। तो सबसे पहले आपके सामने एगो हम शंकु बनाते हैं और क्या क्या कह रहा है उस सही बात को जिक्र करते हैं, उसके बाद बनाने का तरीका भी सिखाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला, एक लंबवृत्तीय शंकु है। तो सबसे पहले भैया हम एगो शंकु बना लेंगे। तो शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। तो बोला क्या कि एक शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। भैया ये जो आधार हुआ ये वृत्ताकार आधार होता है और इसका त्रिज्या आपका दे दिया, यानी आर दे दिया कितना, 14 सेंटीमीटर। इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया और आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आगे बोला इसकी तिरछी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, यानी ये जो आपका लंबवृत्तीय जो शंकु है ना, इसका यह तिरछी ऊंचाई जिसे एल से डिनोट करते हैं, यह दिया गया है सर 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सर कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ ध्यान से आप लोग समझिएगा। किसी वस्तु के जो है उसके साइड से पूरा टच कर जाना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिए। मान लीजिए सर आपके पास ये शंकु जो दिया गया है ना, इसके साइड से जितना आप पेंट लगा पाएंगे, जितना पेंट करा पाएंगे वो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ क्या बोला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, तो कहीं ना कहीं इसके साइड वाला क्षेत्रफल प्लस ये नीचे जो बन रहा है वृत्ताकार, इसका भी क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ सर कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ बोले तो आरी आरी का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला वृत्तवा के क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल जाएगा। तो सर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर एल प्लस यहाँ जो एक वृत्त बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? और जो आर जो है इसके लिए भी 14 है और शंकु के लिए भी 14 है, तो कहीं ना कहीं पाई आर दोनों में दिख रहा है, तो पाई आर को निकाल लेंगे कॉमन, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ हमको मिलेगा एल, प्लस है तो दे देंगे प्लस, पाई आर हो गया खत्म, यहाँ बच गया एगो आर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई के जगह पे हो जाएगा 22/7 और आर जो है अभी आपने देखा दिया था 14 और उसके बाद एल के जगह पे दिया है 15 प्लस आर जो है 14 है तो दे देंगे प्लस में 14, ये 7 से 14 कटेगा 2 मरतबे। अब उसके बाद इस दोनों को गुना करेंगे तो 22 दूनी होता है 44 और यहाँ पे गुना है 15, 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 और 44 और 29 को अगर आप गुना करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1276 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कहीं ना कहीं 1276 जो है आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए में।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1276। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए सर बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और कहीं ना कहीं आपका सपना है सरकारी कॉलेज। तो आइए ना सर देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन, तभी तो बढ़ेगा आपका नॉलेज, फिर मिल पाएगा आसानी के साथ आपको सरकारी कॉलेज। तो क्वेश्चन क्या बोला आपको दिखाई दे रहा होगा शायद स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा बराबर बीटा हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का सही मान निम्नलिखित में से कौन होगा। ऑप्शन दिया 0 1 2 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला माय डियर अल्फा बराबर बीटा दिया हो तो पूछ दिया कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। माय डियर अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा, यानी जो अल्फा है वही बीटा है, तो इसको अल्फा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। अल्फा अल्फा कट जाएगा यानी हो जाएगा 0। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। आइए सर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए ना अब अगला क्वेश्चनवा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग भी देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन क्या बोला 6/3√2 माइनस 2√3 को प्रमेय हर वाले व्यंजक के रूप में लिखिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, बोला क्या 6/3√2 माइनस 2√3 का हर परमेकरण करने के लिए बोल रहा है। कहिएगा मास्टर इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है का। हाँ भैया इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चनवा जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया है, तभी हम इसको लेके आए हैं। तो आइए इसका हर परमेकरण करना है। आप सभी जानते हैं क्या कि दोनों को ऊपर नीचे गुना करेंगे साइन चेंज करेंगे, लेकिन ऐसा बात आज आपको हम नहीं बताने वाले हैं। तो ये मास्टर नायका कौन बात बताएगा जी। तो देखो ना थोड़ा हम बताते हैं। इसमें क्या करना है, जो नीचे दिया रहेगा इसको ऊपर भेज देंगे। सुनिए नया हर परमेकरण करने का तरीका समझिए। जो नीचे दिया रहेगा उसको भेज देंगे ऊपर, लेकिन ध्यान रखना है साइन चेंज करके। क्या साइन चेंज करके। तो भैया ऊपर पहले से 6 टुकुर टुकुर ताक रहा है, फिर इसको भेज देंगे ऊपर लेकिन साइन चेंज करके। तो 3√2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, क्योंकि साइन चेंज करके भेज बोले हैं भेजने के लिए। तो प्लस हो गया और 2√3 हो गया। ओके। और बट्टा में जानते हैं क्या करना है, बाटा में क्या करना है, पहिलका का स्क्वायर माइनस में दूसरिका का स्क्वायर। ओके। तो पहिलका का स्क्वायर माइनस में दूसरिका का स्क्वायर। तो अगर इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 9 दूनी हो जाएगा 18 माइनस। अब इसका स्क्वायर आपको करना है तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और √3 का स्क्वायर सीधे हो जाता है 3, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाला चीजवा को ज्यों का त्यों क्या करेंगे लिख देंगे ना। प्लस हो जाएगा 2√3, और देखिए तो 18 में से घटेगा 12 हो जाएगा 6, 6 से 6 चल गए मम्मा। यहाँ कितना आंसर बचा, आंसर बचा 3√2 प्लस 2√3। देखिए तो ये ऑप्शन नंबर क में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका दिया है बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आप सभी को भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला पहले मिटाएं दो ना, तब बताते हैं क्वेश्चन क्या बोला। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन कह रहा है सर एक बेलन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बोला, बेलन के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले बनाएंगे एगो हम बेलन। क्या बनाएंगे, बेलन बना दिए। चलो भैया बेलन कुछ इस प्रकार का होता है।
क्या बोला? बेलन की आधार की परिधि दिया है 132, यानी जो आधार है ना इसका परिधि दिया है 132, और साथ ही साथ इसका ऊंचाई दे दिया है कितना? इसका ऊंचाई जो है ना h, ऊंचाई दे दिया है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर, और पूछ दिया आयतन। क्या पूछ दिया? आयतन। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और अब आप कहिएगा सर जी खाली दिया है एच, अब आर कहाँ से लाएंगे? ए भाई, आर लाने के लिए ही तो परिधि दिया हुआ है। तो क्या दिया है? बेलन का जो आधार है ना सर, एक वृत्ताकार फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? वृत्त के आकार का है। तो इसी का दे दिया परिधि। क्या दिया? परिधि दिया, यानी दे दिया है सर आधार की परिधि। आधार की परिधि कितना दिया है? तो आधार का परिधि दे दिया है आपका 132 सेंटीमीटर। क्या दिया? आधार का दिया परिधि 132। अब लगाएंगे सर परिधि का फॉर्मूला। आधार का परिधि मतलब है कथी? ये वृत्त है भैया। तो अब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे, होता है 2 पाई आर, और ये दिया है बराबर में 132 के। यहाँ से हमको निकालना है आर का वैल्यू। तो आर बराबर निकालेंगे तो 132 यहाँ पहले से है, गुना में 2 है तो आएगा बट्टा में, और इधर है 22/7, तो इधर आ जाएगा 7/22। अब जब इसको आप काटा काटी कीजिए, थोड़ा सा काटिए तो सर 2 छक हो जाएगा 12, अब फिर 2 छक हो जाएगा 12, 22 तिहाई होता है 66, यानी 7 तिरका 21, यानी आर का वैल्यू आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। अभी सिर्फ हम आर निकाले हैं, अब निकालेंगे आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हमने क्या लगाया? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे। आर अभी हम लोगों ने निकाला है 21, स्क्वायर है तो 2 बार आर लिख देंगे। एच अभी हमने देखा है 25 था। ठीक है, अब इसको बनाने का करते हैं कोशिश। तो 7 तिरिक हो जाएगा 21। अब इस पूरा को गुना कर दीजिए, यानी 22 गुना में 3 गुना में 21 गुना में 25। अगर आप इस सभी को गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 34,650 क्यूब सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को अगले क्वेश्चन की दुनिया में। और हमेशा की तरह आपको बोलते आया हूं भाई, पढ़ लो। अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ो, अपने समाज के लिए पढ़ो, अपने पड़ोसी के लिए पढ़ो, जो हमेशा तुमसे जलते हैं और कहीं ना कहीं ये कहा करते हैं कि लड़का कुछ नहीं करेगा। उन्हें आप करके दिखाओ। क्या करके दिखाना है? पहले वीडियो में हम बोले थे कि 1 महीना खूब प्यार से और आराम से पढ़िए, मन लगा के, जी जान लगा के, और आराम से एगो सरकारी कॉलेज लीजिए और 3 साल बड़ी मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन अगला कर रहा है, सर यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए। क्या? अगर किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए परंतु ऊंचाई उतनी ही रहे, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भाई आपको कल एक क्वेश्चन हमने बताया था जिसमें हमने बात किया था, इसीलिए बोलते हैं कि पिछला वीडियोज भी देख के आओ। तो कल वाले वीडियो में एक क्वेश्चन हम बताए थे कि जब कभी एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घटे, जब किसी एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घटे तो हम यूज करते हैं ए बी फार्मूला। क्या यूज करते हैं? ए बी फार्मूला क्या होता है सर? तो ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा में 100 कोष्ट बंद करके 100%। अब आप कहिएगा मास्टर ई फार्मूला काहे ला बता रहे हैं? ई फार्मूला तो नहीं लगेगा वृत्त वाला क्वेश्चन में। काहे नहीं लगेगा? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बोला कि त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाता है। तो भैया एक ही बार बोला है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे और दिमाग लगाएंगे ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो आर आया है 2 बार, यानी इसको हम पाई गुना आर लिख सकते हैं। आर आया 2 बार, तो कहीं ना कहीं 20% का वृद्धि जो है लगातार 2 बार हुआ, इसीलिए इसमें लगा देंगे ए बी फार्मूला। कहेगा मास्टर ए बी फार्मूला और कहाँ लगाएंगे?
तो ए बी फार्मूला अगर आपका पूछ देगा वर्ग का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तब भी लगाएंगे ए बी फार्मूला। काहे कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और कहीं ना कहीं भुजा को 2 बार गुना किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी लगा देंगे ए बी फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 कोष्ठ बंद करके परसेंटेज। अब क्या बोला क्वेश्चन में, 20% की बढ़ोतरी करता है, तो 20 प्लस में 20 का है भाई, ए हो गया 20, बी हो गया 20, अब प्लस में ए बी यानी दोनों को कर देंगे गुना, तो 20 में 20 से गुना करोगे तो हो जाएगा 400, और बटा में 100 जो है आपका यहाँ पे टुकुर टुकुर ताकेगा, हो जाएगा परसेंटेज। अब देखिए सर, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो के लोग मामा के यहाँ दूध भात खाए, अब क्या बच गया, 20 गो 40 गो, 4 गो होता है 44 गो, तो कहीं ना कहीं उसके क्षेत्रफल में जो है 44% की वृद्धि हो जाएगी। कितना वृद्धि होगा, 44% की वृद्धि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की कड़ी में, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए सर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला, यदि a बराबर 8, b बराबर 2 और c बराबर 4 हो तो 80 भागा c गुना ए बी प्लस 80 भागा सी ए गुना ए बी का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखने में यह क्वेश्चन आपको लगता होगा लंबा, लेकिन बहुत लॉलीपॉप है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप गुना भागा कीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगी। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन कह रहा है सर ए बराबर दिया है 8, बी बराबर दे दिया 2 और सी बराबर दे दिया 4। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सर 80 भागा सी गुना ए बी प्लस 80 भागा सी ए गुना में ए बी का मान निकालने के लिए बोल दिया। ए भाई कैसे निकालेंगे मास्टर, कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू तो ऊपर दिए दिया, उसी को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। 80 है तो 80 दे देते हैं, भागा का मतलब होता है बट्टा, और यहाँ पे सी है तो सी का वैल्यू दिया है 4, तो 80 बट्टा 4 करेंगे, गुना है तो दे देंगे गुना, ए बी है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना छिपा हुआ है, तो ए बी मतलब ए गुना बी, ए दिया 8 बी दिया 2, तो 8 दूना कितना होता है 16, फिर है प्लस देंगे प्लस 80 है, भागा का मतलब होता है बट्टा, और सी ए मतलब सी में ए से गुना करना है, तो सी यहाँ पे है ए यहाँ पे है, तो 4 अट्ठे होता है 32, और गुना में बी, बी दिया है 2 तो 2 लिख देंगे। अब इसको काटा काटी करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे काटा काटी करेंगे, 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 तक तो आएगा 16, और 2 से 32 कटेगा 16 मरतबे, और 16 से 80 कटेगा 5 मरतबे। अब इसको गुना कीजिए, 80 में 4 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा 320, और यहाँ पे प्लस तो प्लस, और इधर है 5, 320 में 5 को जोड़िएगा, हो जाएगा 325। अब देखिए तो 325 ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, तो अगर थोड़ा सा तो चालाक होगा तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है इसका राइट आंसर। बउआ इसका कर लो स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर कि शीर्ष से आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर धरती को छूता है और धरती से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बोला क्या, बोला सर कि एगो मान लीजिए सपोज यहाँ पे एगो पेड़ है जो आंशिक रूप से कहीं ना कहीं से टूट जाता है। हमने मान लिया कि पेड़ पहले इतना बड़ा था और यहाँ से ऊपर जो है आंशिक रूप से टूट के गिर गया। क्या हुआ, ये सब पेड़ जो है क्या हो गया, टूट गया। आगे क्या बोला, टूट गया, और बोला अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर धरती को छूता है। ये इसका आधार हो गया, और यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे ये जो टूटा हुआ पार्ट जो है ना, ये टूटा हुआ पार्ट जो है यहाँ से टूट के और यहाँ से आगे क्या हो गया, इस तरह से ज़मीन को क्या कर लिया, छू दिया। ठीक है, ज़मीन को छूता है और धरती से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, और धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया सर कि ए बी जो है पेड़ की लंबाई है, और इस पॉइंट को हमने डी मान लिया। कोई दिक्कत है क्या? देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोला, एगो पेड़ मान लीजिए कि शुरू में ए बी था, जिसका एडी भाग टूट के जमीन को छूने लगा,
और नहीं होता है आंधी आया इस पे से टूट के नीचे गिर गया, तो आंधी आया टूट के नीचे जमीन को छू लिया और जमीन के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो अब पूछ रहा है कि बताइए तो पेड़ की ऊंचाई कितना है, और साथ में ये भी बोला कि पेड़ के आधार से 10 मीटर के दूर पे जाके उस पेड़ का टूटा हुआ भाग जो है जमीन को छूता है। तो भैया हमसे पूछ दिया कि पेड़ की ऊंचाई यानी ए बी का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, तो जानते हैं इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। अगर कोई ना कोई दिमाग लगा कि हम इसको निकाल ले फिर इसको निकाल ले और दोनों को जोड़ दे तो वास्तविक ऊंचाई जो है पेड़ की निकल जाएगी। नहीं निकलेगी क्या? अरे भैया निकलेगी काहे नहीं भाई, इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे, ये जो है इसी के ना बराबर है भाई, जो ये टूटा हुआ भाग है इसके कर्ण के बराबर है। ठीक है, तो आइए तो अब हम बना कर दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको आता होगा हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए तो इसमें और इसमें रिलेशन देखिए तो tan का रिलेशन है ना सर, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो क्या होता है लंब बट्टा में आधार, लंब हो गया db, तो db बट्टा में आधार हो जाएगा bc, हो जाएगा ना सर। tan 30 का वैल्यू आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा 1/√3 बराबर में हो जाएगा db, तो हमको निकालना ही है और बट्टा में bc दिया है 10। ठीक है, तो db बराबर निकालते हैं अगर तिरछा तिरछी गुना करके तो 10/√3 आ जाएगा db के बराबर। db का वैल्यू कितना आ गया 10/√3, यानी इसका वैल्यू आ गया 10/√3। अब देखिए तो अब हमको निकालना है इसको, तो चाहे तो आप इसमें रिलेशन देखिए या फिर इसमें रिलेशन देखिए। तो सबसे आसान हम इसमें रिलेशन जानते हैं, काहे देखेंगे, काहे कि इसमें रूट आके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा मतलब कैलकुलेशन करने में, और इसमें आसान है। तो कर्ण और आधार में क्या मतलब रिलेशन होता है, तो सर जी कॉस का होता है, तो कॉस 30 बराबर लगाते हैं तो क्या होता है आधार बट्टा में होता है कर्ण, तो आधार है BC और कर्ण आपका क्या है DC। तो सर cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, आपने मैट्रिक के क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे BC दिया है 10, तो BC लिखेंगे 10, और ये DC हमको निकालना है तो DC को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तिरछा तिरछी अगर आप करते हैं गुना तो √3 DC बराबर हो जाता है 20, और यहाँ से निकालेंगे DC, तो 20 बट्टा में गुना में √3 है तो बट्टा में आ जाएगा DC आ गया इतना। इसीलिए लिख देंगे सर पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगी, तो पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा माय डियर इसका ऊंचैया प्लस इसका ऊंचैया, यानी क्या लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर db प्लस DC, और db अभी आप लोगों ने निकाला 10/√3, तो निकाल देंगे 10/√3 प्लस तो प्लस DC आया है 20/√3, तो लिख देंगे 20/√3। अब उसके बाद करेंगे बाटा पर के जोड़, तो √3 का LCM आ जाएगा √3 और 20 गो 10 गो हो जाएगा 30 गो। अब इसका कर देंगे हर परमेकरण, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन शायद नहीं दिया होगा। तो हर परमेकरण क्या कहता है, नीचे वाला को ऊपरों गुना नीचे हूँ गुना, इसको कर देते हैं ऊपर से, कहीं आपको दिखाई कहीं नहीं दे रहा हो। अब सुनिए 30 रूट में हो जाएगा 3 और बाटा में 3 से गुना करेंगे रूट में तो हो जाएगा 3, और 3 दहाई के होता है 30, यानी हो जाएगा आंसर 10√3। अब आप लोग इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बाद में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन सभी आपको समझ आए होंगे। समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर आपका भी सपना है बिहार से या फिर किसी भी राज्य से सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और पॉलिटेक्निक प्लस के फैमिली के साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।